नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदा कैसे हुई और फिर ये सल्तनत दुनिया पर राज करने के बाद ज़वाल का शिकार कैसे हुई। सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कबीले से नहीं बल्कि इसके पहले सुल्तान उस्मान गाजी से मंसूब है। उस्मान गाजी अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। उस दौर में तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे और अक्सर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते थे। को जहाँ पानी और सरसब्ज इलाका नजर आता, ये वहीं अपने खेमे लगा लिया करते। इन कबीलों में एक काई कबीला भी था। काई कबीला बाकी कबीलों की निस्बत बड़ा और ताकत में ज्यादा था। अर्तुगरुल गाजी के वालिद सुलेमान शाह इस कबीले के सिरदार थे। ये कबीला एक जंगजू कबीला था। इनके पास माहिर जंगजू थे। इस कबीले का सबसे बड़ा और अव्वलीन मकसद इस्लाम की इशाअत थी, क्योंकि ये वो वक्त था कि मुसलमान हर जगह से कमजोरी का शिकार थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे और सल्जूकी सल्तनत ज़वाल का शिकार हो रही थी। इन हालात में यह जरूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। काई कबीले के सिरदार सुलेमान शाह के 3 बेटे थे और उनमें सबसे बड़ा बेटा अर्तुगरुल गाजी था, जो अपने वालिद की वफात के बाद अपने कबीले का सिरदार बना। अर्तुगरुल गाजी बहादुर और दलेर जंगजू था, जो अपने कबीले का दिफा करना अच्छी तरह से जानता था। लेकिन उस वक्त मंगोल हर तरफ तबाही फैला रहे थे। मुसलमानों का कत्ले-आम हो रहा था। चंगेज खान की फौजों ने ख्वारज़म शाह की सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। ऐसी सूरत हाल में अर्तुगरुल गाजी का अकेले मंगोलों का मुकाबला करना मुश्किल था। उसने हिजरत की और अपने कबीले को साथ लेकर सल्जूकी सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में अर्तुगरुल गाजी और उसके जंगजुओं ने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं, तो उसने सोचा कि किसी एक का साथ देना चाहिए। वो ये नहीं जानता था कि वो फौजें किस किस की हैं। कुछ सोचने के बाद जो फौज किस खा रही थी, आपने उनका साथ दिया और अपने थोड़े से सिपाहियों के साथ उन पर अचानक से जोरदार हमला कर दिया। ये देखकर वो फौज घबरा गई और वो जंग जीतते जीतते हार गई। बाद में मालूम हुआ कि जिस फौज का अर्तुगरुल गाजी ने साथ दिया, वो सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी और मुखालिफ फौज के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन इनकी बहादुरी से बहुत खुश हुआ और काई कबीले को अनातोल के करीब सकारिया के इलाके में एक जागीर दे दी और ये कबीला वहीं पर आबाद हो गया। सुल्तान ने इनको इजाजत दे दी कि वो सरहद के करीबी इलाकों को फतह करें और उनको सल्तनत में शामिल करें। ये इलाका बज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के साथ जुड़ा हुआ था। अर्तुगरुल गाजी ने कुछ ही अरसा में उन इलाकों को फतह करके अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया और इन फतूहात की वजह से और भी बहुत सारे तुर्क कबाइल अर्तुगरुल के साथ मिल गए और अर्तुगरुल को अपना सिरदार तस्लीम कर लिया। अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के नैब के तौर पर भी जंगें लड़ता रहा और आपकी ताकत में भी गुजरते वक्त के साथ साथ इजाफा होता रहा। अर्तुगरुल गाजी ने एक बड़े बज़ंतीनी लश्कर को शिकस्त दी और सन 1281 हिजरी में 90 साल की उम्र में अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल हो गया। आपकी मौत के बाद आपका सबसे छोटा बेटा उस्मान नशीन बना। वो भी अपने वालिद की तरह सच्चा, बहादुर और ईमानदार शख्स था। उस्मान ने भी वालिद की वफात के बाद फतूहात का सिलसिला जारी रखा। उधर सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन एक जंग में शहीद हो गए। उसके बाद उसका बेटा गियासुद्दीन भी तातारियों के हाथों मारा गया। सन 1299 में सल्जूक सल्तनत बिल्कुल ज़वाल का शिकार हो गई और टूटकर रेजा रेजा हो गई। उस्मान गाजी ने अपने मफतूहा इलाकों में खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। इस तरह सल्जूकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हुई। उस्मान गाजी ने बहुत से किलों और शहरों को फतह किया। इन्हीं शहरों में एक बरसा का जिला था, जिसको उस्मान गाजी ने दारुल हुकूमत बनाया। उस्मानी सल्तनत के कायम होने के बाद मुसलमान मुतहद होना शुरू हो गए। बरसा को फतह करने के बाद उस्मान गाजी बीमार हो गए और सन 1323 हिजरी को वफात पा गए। अपनी मौत से कबल उस्मान ने अपने बेटे ओरहान को एक तवील नसीहत की। ओरहान जान नशीन मुकर्रर हुआ और उसने अपने बाप उस्मान के मिशन को जारी रखा। सुल्तान उस्मान की वफात के वक्त सल्तनत का रकबा 16,000 किलोमीटर था। 150 साल के अंदर अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। सुल्तान महमद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा कर दिया और अपने बेहतरीन होने का भी सबूत दिया। सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र में मौजूद अब्बासी सल्तनत को खत्म करके अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। यूं सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा बने। सल्तनत उस्मानिया 623 साल तक कायम रही और 1922 में इस सल्तनत का खात्मा हुआ। उस्मान गाजी इस सल्तनत के बानी थे और इसी वजह से इस सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। सल्तनत को ऑटोमन अंपायर भी कहा जाता रहा। तो नाजरीन कराम, ये थी सल्तनत उस्मानिया की अरूजो ज़वाल की दास्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।